सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो पंजाब मेल यूएसए टीवी। मैं हाँ बारुन कौर मान। खबरां दे बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत। खबरां दे बुलेटिन दे स्पॉन्सर ने रियल एस्टेट ब्रोकर मोहन चीमा। रियल एस्टेट दी दुनिया च मन्निया परमन्निया नाम। पेश ते पहलां चुणवीआं खबरां। जहाज लैंडिंग तकनीक विच भारत दी नवीं उड़ान। खराब मौसम विच भी आसानी नाल उतारे जा सकणगे जहाज। AAI ने इसरो नाल मिल के बनाया नवां सिस्टम। जो बाइडन यूक्रेन नूं देवेगा $33 अरब। रूसी रईसां दी जायदाद ते होवेगा कब्जा। राष्ट्रपति बाइडन टोक्यो विच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाल करनगे मुलाकात। व्हाइट हाउस। अमेरिका भारत नाल रखिया वपार विच ऑफसैट लोड़ां वड्डा अड़िका। सिक्ख्या खेतर विच भाईवाली लई भारती वफद अमेरिकी दौरे ते। अमेरिका विच गोलीबारी, कंपनी दे मालक सने 4 लोकां दी हत्या। ते हुण इन्हां खबरां दा विस्तार। जहाज लैंडिंग के मामले में भारत ने नवी उड़ान भरी है। वीरवार को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसरो के सहयोग नाल जहाज लैंड करवाउण की नवी तकनीक का सफल परीक्षण किया। इंडिगो एयरलाइन के जहाज ने राजस्थान के किशनगढ़ स्थित हवाई अड्डे ते गगन आधारित LPV तकनीक राही जहाज लैंड करवाया से। अमेरिका, यूरोप ते जापान तो बाद भारत चौथा देश है जिसने ये तकनीक विकसित की है। दूर दराडे खेतरां विच स्थित छोटे हवाई अड्डियां ते खराब मौसम विच हवाई जहाज की लैंडिंग करवाउणा सब तो चुनौती भरिया काम हुंदा है। यही कारण है कि अक्सर मौसम थोड़ा जिहा खराब होंदे ही उड़ान रोकनी पैंदी है जां उसनूं डाइवर्ट करना पैंदा है। गगन आधारित LPV तकनीक की वरतों नाल इह समस्या दूर होएगी ते जहाज़ां की लैंडिंग सुरक्षित होएगी। खराब मौसम जां घट विजिबिलिटी विच जहाज़ की लैंडिंग लई इस्तेमाल होने वाली मौजूदा तकनीक ILS बहुत महंगी है। यही कारण है कि देश भर विच 100 तो ज़्यादा एयरपोर्ट ते हाले तक सिर्फ 50 तो कुछ ही ज़्यादा रनवे ते इस सिस्टम नूं लगाया गया है। हर रनवे ते यह सहूलत ना होने कारण सारे हवाई अड्डियां ते देर रात जां थोड़े जहे भी खराब मौसम विच जहाज़ लैंडिंग की आग्या नहीं दी जाती। गगन जानी GPS EDO जियो एगमेंटेड नैविगेशन नूं इसरो ने विकसित किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने यूक्रेन की मदद लई संसद में $33 अरब के वड्डे पैकेज का प्रस्ताव रखा है। इस रकम विचों $20 अरब फौजी सहायता लई ते $8.5 अरब यूक्रेनी सरकार लई ते बाकी दे $3 अरब लोगों की मदद लई दिते जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस लड़ाई की कीमत सस्ती नहीं है, पर असीं जेकर इसनूं होण दिंदे हां तां इसलिए हमले का शिकार होना होर महंगा होएगा। रूस यूक्रेन जंग विच 32वां दिन वड्डी तबाही है। रूस के निशान ते हुण यूक्रेन का इस दे नाल ही उन्हां रूस के पूंजीपतियां दी संपत्तियां ते कब्जा करन अते इन्हां पैसिਆਂ नाल यूक्रेन की मदद करन लई प्रस्तावित नवे कानून का जिक्र किया है। बाइडन ने यह भी साफ किया है कि वह सिर्फ यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि असीं रूस ते हमला नहीं कर रहे हाँ, असीं यूक्रेन नूं रूसी हमले तो बचाउण विच मदद कर रहे हाँ। नाल ही उन्होंने परमाणु युद्ध की संभावनावां बारे मास्को वल्लों आ रही बयानबाजी नूं गलत दस्सिया। बाइडन ने कहा कि किसी नूं भी परमाणु हथियारां दे इस्तेमाल नूं लैके टिप्पणी नहीं करनी चाहिए कि वह इसकी वरतों करनगे। ये गैर जिम्मेवाराना है। हुणे जहे रूस की गैस कंपनी ने नाटो ते यूरोपी संघ के मैंबरां बुल्गारिया ते पोलैंड की गैस सप्लाई बंद कर दी है। यूक्रेन ते हमला करन कारण यूरोपी संघ वल्लों रूस ते कई प्रतिबंध लगाए गए सन, जिस तो बाद रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने सख्त रुख अपनाते हुए साफ किया कि जेकर कोई रूस तो गैस खरीदना चाहता है तो उसनूं केवल रूबल विच ही भुगतान करना होगा। रूस की इस शर्त नूं पूरा करन नूं लैके पोलैंड ते बुल्गारिया की गैस सप्लाई नूं रोक दिता गया। इस मुद्दे ते बाइडन ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका ऊर्जा सप्लाई नूं पूरा करन लई काम कर रहा है। बाइडन ने कहा कि असीं रूस नूं डराउण जां ब्लैकमेल नहीं करन देवांगे। असीं उन्हां नूं अपने हमले के नतीजों तो बचण लई साडे तेल ते गैस का इस्तेमाल करन दी आग्या नहीं देवांगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन अगले महीने दक्षिणी कोरिया ते जापान का दौरा करनगे ते टोक्यो विचों क्वाड शिखर सम्मेलन विच हिस्सा लैणगे। टोक्यो विचों भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाल भी मुलाकात करनगे। व्हाइट हाउस ने यह जानकारी दी। बाइडन 20 तो 24 मई तक दक्षिणी कोरिया और जापान की यात्रा करनगे। व्हाइट हाउस की प्रैस सकत्तर जेन साकी ने बुधवार को कहा यह दौरा आज़ाद और मुक्त हिंद प्रशांत लई बाइडन हैरिस प्रशासन की वचनबद्धता नूं होर मजबूत करेगा। कमला हैरिस अमेरिका की उप राष्ट्रपति ने बाइडन दक्षिणी कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल और जापान के प्रधानमंत्री किशिदा फूमियो नाल दुबल्ली बैठक करनगे। साकी ने कहा यह नेता
ਸਾਡੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ, ਆਰਥਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ। ਟੋਕੀਓ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਈਡਨ ਕਵਾੜ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੌਰ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਜਲਦੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਵਾੜ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਭਾਰਤ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਪੈਂਟਾਗਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿਖਰਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਫਸੈਟ ਲੋੜਾਂ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਨੇ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਲਈ ਆਫਸੈਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਰਾਰ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ 30% ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਐਕੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸਸਟੇਨਮੈਂਟ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਅਧੀਨ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਐਲਨ ਲਾਰਡ ਨੇ ਸਦਨ ਦੀ ਆਮ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਸਾਧਾਰਨ ਮੌਕੇ ਨੇ ਪਰ ਅਸਾਧਾਰਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਲਾਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ S-400 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਕਰਾਰ ਬਾਰੇ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਫਸੈਟ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਅਹਿਮ ਰੱਖਿਆ ਖਰੀਦ ਕਰਾਰਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ गार्डियन ड्रोन भी शामिल ने बारे गलबात कर रहा है, जिस दरमियान रखिया व्यापार 0 तो 18 अरब डॉलर तक पुज गया है। ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਵਫਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੌਰੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ 2+2 ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ। प्रभु जो कि हरियाणा की रिची हुड यूनीवर्सिटी के चांसलर भी ने अमेरिका के कई शहरों का दौरा किया है। इन्हां विच बॉस्टन, न्यूयॉर्क, शिकागो शामिल ने। उन्हां कई कारोबारी आगुआं, अकादमिक माहिरां ते विद्यार्थियों नाल मुलाकात की है। सुरेश प्रभु ने उन्होंने भारत के उभार बारे जागरूक किया है ते अगली पीढ़ी नूं तैयार करन विच सिक्ख्या के महत्व उत्ते चर्चा भी की है। यह वफद अमेरिकी यूनीवर्सिटियां नाल समैस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम तहत भाईवाली पा रहा है। अमेरिका विच मिसिसिपी के गल्फ कोस्ट मॉर्टल विच गोलाबारी की घटना सामने आई है। अधिकारियों ने मीडिया को दस्सिया कि मिसिसिपी के गल्फ कोस्ट एक जगह गोलाबारी हुई, जिस कारण 2 कर्मचारियों सने 4 लोगों की मौत हो गई। गोलाबारी विच शामिल शक्की बाद विच पुलिस मुकाबले च मारिया गया। यह तद होया जद उसने एक कार जैकिंग डकैती दौरान एक होर व्यक्ति की हत्या कर दी। शक्की की पछाण 32 साला जैरमी अलेक्जेंडर के रूप में हुई। वाइट हाउस ने वीरवार को कहा कि 55 तो वध देशों ने इंटरनेट के भविख बारे मैनीफेस्टो का ऐलान किया। इसके दरवाजे भारत वर्गी देशों लिए अजे भी खुले हैं जो शामिल नहीं हुए हैं। वाइट हाउस ने कहा कि इंटरनेट के भविख लिए ऐलान डिजिटल तानाशाही के वध रहे रुझान का जवाब है, जिस विच यूक्रेन के हमले दौरान भरोसेयोग खबर साइटां नूं ब्लॉक करन ते प्रचार नूं उत्साहित करन लई रूस दीआं कार्रवाइयां शामिल ने। उसने कहा यह ऐलान इंटरनेट ते डिजिटल टैक्नोलॉजियां लई एक सकारात्मक दृष्टिकोण नूं अगे वधाउण लई भाईवालां विचकार एक सियासी वचनबद्धता नूं दर्शाउंदी है। यह 21वीं सदी द्वारा पेश किए गए ग्लोबल मौकों ते चुनौतियों के मद्देनज़र इंटरनेट के वाधे ते मुड़ जोर दिंदा है। यह एक विश्वव्यापी इंटरनेट लई भाईवालां दी वचनबद्धता नूं भी प्रगटा करदा है, जो सचमुच खुला है ते मनुखी अधिकारां लई मुकाबले ते सम्मान नूं उत्साहित करता है। अमेरिका ने इस ऐलान का समर्थन करने वाले देशों की सूची भी जारी की है। इन्हां देशों विच अर्जेंटीना, आस्ट्रेलिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, कैनेडा, डेनमार्क, यूरोपीयन कमिशन, फ्रांस आदि देश शामिल ने। भारत के बारे में अमेरिकी प्रशासन के एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि अजे तक मैनीफेस्टो विच शामिल नहीं है, पर भारत लई इसका हिस्सा बनने का समा पूरी तरह खत्म नहीं होया है। कनेडा के 25 मोस्ट वांटेड पकौड़ियां विच शामिल 32 साल के अबिलाजीज मुहम्मद नूं टोरंटो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जो कि कतल केस विच लड़िंदा सी। ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਇਨਾਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਸੂਹ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੇਮਸ ਰੈਮਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਭਗੌੜਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਇਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਤਲ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਲਨ ਮਸਕ ਵੱਲੋਂ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ CEO ਪਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। इस दी वड्डी वजह फ्री स्पीच नूं लैके मस्क नाल उन्हां दे मतभेद ने। जिथे पराग ट्विटर नूं एक फ्री स्पीच प्लेटफॉर्म मानते हैं, उत्थे मस्क कंपनी पॉलिसी ते सेंसरशिप का विरोध करते हैं।
ਪ੍ਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਜੌਬ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਰੌਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫੋਕਸ ਤੇ ਤਤਪਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਪ੍ਰਾਗ ਦੇ ਇਸ ਟਵੀਟ ਤੇ ਪੈਰੋਡੀ ਅਕਾਊਂਟ ਨਾਟ ਪ੍ਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ CEO ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਾਂ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਵਿਦਾਈ ਇੰਨੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਸਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 221 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ ਦਾ ਆਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਆਡੀਓ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਸਕ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੌਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਉਧਰ ਮਸਕ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ DM ਕੋਲ ਸਿਗਨਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਂਡ ਟੂ ਐਂਡ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹੈਕ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਿਆਟਲ ਦੀ ਰੈਡਮੰਡ ਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ 2020 ਵਿੱਚ ਰੈਡਮੰਡ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰੀ ਗਈ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਰੈਡਮੰਡ ਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਸਿਟੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਔਰਤ ਦੇ 8 ਸਾਲਾ ਬੇਟੇ ਤੇ ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ $75 ਲੱਖ ਦੇਗੀ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰੈਡਮੰਡ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ 911 ਤੇ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਔਰਤ ਐਡਰੀਆ ਚੁਰਕਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਉਸਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਏ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਘਰ ਦੀ ਮਾਲਕਨ ਔਰਤ ਐਡਰੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਈਫਲਾਂ ਨਾਲ 6 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡੈਨੀਅਲ ਮੈਡੋਜ਼ਾ ਨੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੱਤ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਤੇ 6 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਉਸ ਔਰਤ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਸੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਰੈਡਮੰਡ ਲੌਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਮ੍ਰਿਤਕ ਔਰਤ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਮੈਲਾਨੀਆ ਜੋਲੀ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਡੋਨਬਾਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੁਹਾਂਸਕ ਅਤੇ ਡੋਨੇਟਸਕ ਦੀਆਂ ਪੀਪਲਸ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ 11 ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ 192 ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट मुताबक विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि कनेडा यूक्रेन की धरती तो रूसी फौजां की तुरंत वापसी की मांग करता रहा है और यह उपाय रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ते होर दबाव बनाते हैं। 2014 तो कनेडा ने 1400 तो वध व्यक्तियों ते संस्थावां ते पाबंदियां लगाईयां ने। इन्हां विचों बहुत सारियां पाबंदियां कनेडा के सहयोगियों ते भाईवाला नाल तालमेल करके लगाईयां गईयां ने। कनेडा दीयां नवीनतम पाबंदियां सूचीबद्ध व्यक्तियों ते संस्थावां ते संपत्ति फरीज और होर पाबंदियां लाउंदियां ने। 24 फरवरी तो जदों रूस ने यूक्रेन ते अपना हमला शुरू किया, कनेडा ने लगभग 1000 व्यक्तियों ते संस्थावां ते पाबंदियां लगाईयां ने। हैल्थ कनेडा ने समलिंगी पुरुषों ते खूनदान करन तो पाबंदी हटा दी है। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इस कदम नूं सारे कैनेडियनां लई चंगी खबर दसदिआं कहा कि हालांकि इस विच लंबा समा लग गया। ट्रूडो एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस विच कहा कि पाबंदी 10 तो 15 साल पहला हटाई जानी चाहिए सी। खोज विच यह गल सामने आई सी कि इस नाल खून की सप्लाई की सुरक्षा ते कोई असर नहीं पेगा। फिर भी पिछलियां सरकारां ने एक कदम नहीं चुकिया। ट्रूडो ने कहा कि उन्होंने सरकार ने खूनदान नियमां नूं बदलण दे सुरक्षा पहलुआं की खोज करन लई $39 लाख खर्च कीते ने ते कई विग्यानक रिपोर्टां ने दिखाया है कि साडी खून की सप्लाई सुरक्षित बनी रहेगी। ब्लड सर्विसेज ने हैल्थ कनेडा नूं अजिही नीति नूं खत्म करन दी अपील की। रूसी फौज यूक्रेन विच तबाही मचा रही है। इस विच जंग च यूक्रेन के कई शहरों में जान माल का भारी नुकसान होया। अमेरिका समेत होर पश्चिमी देशों ने रूस से कई पाबंदियों का ऐलान किया है। कनेडा ने भी यूक्रेन विच रूसी फौज दी कार्रवाइयों की आलोचना की है। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स मुताबक कैनेडियन संसद मैंबरों ने बुधवार को यूक्रेन विच रूस के हमलिਆਂ ਨੂੰ नस्लकुशी कहण लई ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ वोट दी। संसद के मैंबरों ने कहा कि मास्को ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਨੇ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ, ਯੂਕਰੇਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤਬਾਦਲਾ, ਤਸ਼ੱਦਦ, ਸਰੀਰਕ ਨੁਕਸਾਨ, मानसिक परेशानी ते बलात्कार वर्गे अपराध शामिल ने। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने हाल ही विच
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ परिषद ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਰੂਸ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਸੀ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੂਚਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਸਮੂਹਿਕ ਕਬਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਟਰੇਸ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਦੀਮੀਰ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ यूक्रेन पहुंचे। इस तो पहला मास्को विच उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नाल मुलाकात की, जिन्हां ने मारियोपोल विच अजोबस्तल प्लांट तो नागरिकां नूं कड्ढण विच संयुक्त राष्ट्र नूं शामिल करन लई सिद्धांतक प्रवानगी दित्ती। पिछले 2 महीनों तो रूस ते यूक्रेन विच जंग जारी है। इत्थों 2 महीनों च रूस ते यूक्रेन के कई वड्डे शहरां नूं तबाह कर दिता। लखां लोग अपना देश छड्ड गुआढ़ी देशों में पलायन करने को मजबूर हो गए। हुण सैटेलाइट इमेज राही जानकारी सामने आई है कि रूस ने इस जंग के मैदान में डॉल्फिन्स नूं उतार दिता। दरअसल रूस ने काला सागर के जल सेना मिलिट्री अड्डे ते डॉल्फिन नूं तैनात किया है। इस तस्वीर तो बाद क्यास लगाए जा रहे हैं कि रूस जल सेना के बेड़े ते पानी के अंदर होने वाले हमलियां नूं रोकण लई डॉल्फिन का इस्तेमाल कर रहा। जिक्रयोग है कि यूएस नेवल इंस्टीट्यूट ने सैटेलाइट इमेज की जांच की है। जांच तो पता चलिया है कि फरवरी विच जदों रूस ने यूक्रेन ते अटैक की शुरुआत की सी, उदों 2 डॉल्फिनां नूं फौजी अड्डियां ते लिजाया गया सी। दूजे पासे फौजी कंमां लई डॉल्फिनां नूं ट्रेंड करवाउण दा पुराना इतिहास है। रूस इन्हां डॉल्फिन्स का इस्तेमाल समुद्र के हेठां मौजूदा चीज़ों को लभण ते दुश्मन के गोताखोरां का पता लगाउण लई करता है। इस नाल ही जिस बंदरगाह तो यह तस्वीर मिली है उसका नाम सेवास्तोपोल बंदरगाह है ते यह रूसी फौज लई बहुत महत्वपूर्ण है। ये बंदरगाह क्रीमिया के दक्षिण विच स्थित है। USNI मुताबक बहुत सारे रूसी जहाज़ इत्थे एंकर करते हैं। इस नाल ही फौजां दे इत्थे डेरे लाउण दा सब तो वड्डा कारण यह है कि यह बंदरगाह दुश्मन दीआं मिसाइलां दी रेंज तो बाहर है। हालांकि उन्हां ते पानी दे हेठां तो हमला होण दा खतरा हमेशा रहिंदा है। फ्रांस विच चोण जितण तो बाद जनतक तौर ते घुम्मण निकले राष्ट्रपति मैक्रों एक लोकां दी भीड़ दा शिकार बन गए। दरअसल राष्ट्रपति मैक्रों जद एक पैरिस की लोकल मार्केट विच पुजे तां उन्हां नूं लोकां ने घेर लिया। मैक्रों के गार्ड्स ने भीड़ नूं रोकण लई लोकां नूं धक्का दे के दूर करन दी कोशिश की। इस कारण नाराज लोग हथों पाई ते उतर आए। इस विचाले कुछ नेता कैरी बैग तो टमाटर कढ़ के सुट्टने शुरू कर दिते। राष्ट्रपति के गार्ड्स ने तुरंत एक्शन विच आउंदे होए कवर शील्ड तैयार कर ली है। सिंगापुर की एक अदालत ने नशीले पदार्थों की तस्करी के दोषी भारतीय मूल के व्यक्ति की फांसी की सज़ा ते रोक लगा दी। अदालत ने यह हुक्म सुनाया। इस तो एक दिन पहला भारतीय मूल के मलेशियाई व्यक्ति नूं नशीले पदार्थों की तस्करी के दोष में फांसी की सज़ा सुनाई गई सी। द स्ट्रेट्स टाइम्स की खबर मुताबक दाचिन मूर्ति कटैया नूं शुक्रवार नूं फांसी दी जानी सी। कटैया ते 12 होर मौतां की सज़ा के दोषियों ने अटॉर्नी जनरल के चैंबर्स विरुद्ध एक सिविल अर्जी दायर की सी ते अपने निजी पत्रां के खुलासे विरुद्ध हरजाने की मांग की सी। दाचिन मूर्ति ने खुद हाई कोर्ट में अपना पक्ष पेश किया। खबर मुताबक इस मामले की सुनवाई 20 मई नूं होएगी। HS फुलका वालों फेसबुक लाइव होकर एक पत्रकार का नाम लैंदियां कहा गया है कि किस तरीके नाल उस पत्रकार ने अपने डिबेट प्रोग्राम विच फुलका दे अक्स नूं धुंधला ते पक्षपाती करके दिखाउण दा काम कीता। उन्होंने नाल ये भी जिक्र किया है कि उस पत्रकार का बहुत सत्कार भी करते सी, पर हुण ये डिबेट सुन के उन्होंने बहुत धक्का लगा। इस तो बाद उन्होंने गल करदिआं कहा कि वो SGPC ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ संबंधी काम कर रहे सन। चोणां भी हो जाणगीਆਂ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ 2011 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ 2016 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 2016 ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ HS ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। उन्होंने केंद्र सरकार को चिट्ठियां राही यह भी अपील की थी कि जज जल्दी तो जल्दी नियुक्त किया जाए तो केंद्र ने यह गल मान के भी जज नियुक्त कर दिता सी। फूलका ने कैप्टन ते भी निशाना साधदिआं कहा कि कैप्टन साहिब भी नहीं चाहते सन कि चोणां हो जाण, इसलिए उन्होंने जज साहिब नूं स्टाफ तक भी मुहैया नहीं करवाया। इत्थों तक कि बादल भी नहीं चाहते सी कि चोणां होण। हुण फिर फूलका ने कोशिश जारी की है तो इस संबंधी फूलका ने पंजाब के न्याय मंत्री हरजोत बैंस नूं इस संबंधी जाणू करवाया। इस संबंधी ही फूलका ने पंथक मामलों के इंचार्ज गुरतार सिंह रंधावा नूं जाणू करवाया गया। इत्थों तक कि हरदीप सिंह पुरी जो कि केंद्रीय मंत्री हन नाल भी फूलका ने इस संबंधी जानकारी दी सी। उन्होंने कहा कि बादलों नूं चंगी तरह पता है कि जे ये चोणां हो जांदियां ने तां उन्हां हथों बहुत कुछ
चला जाएगा। फुलका अनुसार बादलों वालों उन्होंने चुप करवाउण की कोशिश भी की जा रही है। बादलों का यह बयान कि SGPC उत्ते फुलका बाकी राजनीतिक पार्टियों का कब्जा करवाना चाहता है, इस गल नूं आधार बना के जो पत्रकार ने डिबेट भी की, इस संबंधी भी फुलका वालों रोस जताया गया। उन्होंने इस सब के पिछे बादलों की साजिश नूं करार दिता। फुलका का कहना है कि मैं सिर्फ SGPC ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ कराउण का जो बीड़ा चुक्या है वह जरूर करते रहांगे। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ तक ਦੀਆਂ खबरां। ਮੈਨੂੰ ਬਰੁਨ ਕੌਰ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਮਿਲ USA TV ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।